0.1% की भी मिलावट सिद्ध कर दे तो हम उसको 1 लाख रुपया इनाम दे देंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको फ्रीलांसिंग करनी है। जैसे कि आज हम खड़े हैं महाप्रभु नेचर प्योर, जहाँ पे ये वुड प्रेस्ड ऑयल बनाते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। फ्रीलांसिंग की इस पहली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको फ्रीलांसिंग करनी है, कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करना है और किस तरीके से बातचीत की जाती है, कैसे उनको कन्विंस किया जाता है। जैसे कि आज हम खड़े हैं महाप्रभु नेचर प्योर और इनका ब्रांड है एक पोषण ईट प्योर के नाम से, जहाँ पे ये वुड प्रेस्ड ऑयल बना रहे हैं। और ये यूनिट है इनकी एक, जहाँ पे ये वुड प्रेस्ड ऑयल बनाते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ये सब बनाते हैं। तो देखिए इनसे बातचीत करते हैं क्या रहता है इनका। चलिए लेके चलते हैं अंदर। साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे जो है ना जूते भी बाहर उतार करके जाना पड़ता है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं गाइज आशीष गर्ग जी से, जो पोषण ऑयल के फाउंडर हैं। पूछते हैं इनसे कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है और कैसे इन्होंने क्या सोच करके ये ब्रांड बनाया है, आगे क्या करना चाहते हैं ये। सर एक बात कहना चाहूंगा, आपने साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। बता रहा हूं, बहुत अच्छी साफ सफाई मुझे यहाँ पे लगी। उस हिसाब से तो मैं काफी खुश हूँ साफ सफाई को लेकर। बहुत अच्छा लगा सर। हमारा प्रयास है कि हम साफ सफाई से ऑयल एक्सट्रैक्शन करें। क्लीनिंग मस्ट है, प्योरली हाइजेनिक वे से ऑयल को एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं हम लोग, इसलिए साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं। हमने अलग से कैबिन भी बनाया मशीन के लिए, और मशीन के लिए अलग से कैबिन बना रखा है। इसमें एंटर ऐसे सीधा नहीं भी कोई आया चला गया, तो इसमें जाने से पहले पूरे प्रिकॉशन का ध्यान रखा जाता है। ग्लव्स मास्क सब पहन के फिर एंटर किया जाता है और कम से कम हाथों से काम किया जाता है। ग्लव्स पहने हो तो उस वजह से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए थोड़ा सा कि ये जो है पोषण ऑयल का आइडिया कहाँ से आया आपको, आपने क्या सोचा आपने? ये सबसे पहले मैं खुद मिलावटी चीज़ों से परेशान था। मैं शुद्ध खाना चाह रहा था। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो घर में आटा है वो भी अच्छा लाऊं, तेल है जो डेली नीड की चीज़ें हैं ना, वो मैं मिलावट फ्री लाना चाह रहा था। तो ऑयल है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अल्ट्रेशन का काम ऑयल के अंदर होता है, मिलावट इसके अंदर की जाती है। तो मेरे को ये था कि मैं अच्छा ऑयल खुद के लिए घर पे कैसे ला सकता हूँ, इस बात को लेके मैं चला। और हाँ, घर के लिए पहले आपने? हाँ, मैंने खुद के लिए पहले सोचा भी मेरे को अच्छा खाना है, तो मैंने इसलिए फिर उस प्रोसेस में काम करना शुरू किया। तो मुझे पता लगा कि पुराने टाइम में जैसे कोल्हू से लोग तेल निकालते थे, उस वे से अभी नई टेक्निक आ गई है जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू फुली कायम रहती है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करके कुछ ऑयल मंगवाए, पर हमारी सिटी के अंदर तो यहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग रिफाइंड खा रहे हैं या फिर एक्सपेलर वाला तेल खाते हैं। तो उनमें तो हीट प्रोसेसिंग से काम चलता है और न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती नहीं है सीड के अंदर जितनी होती है ऑयल में। तो मैंने पहले ऑनलाइन मंगाया वुड कोल्ड प्रेस, उसकी टेक्निक मुझे अच्छी लगी, खुद के लिए मंगाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शहर के अंदर जितने लोग हैं इनको भी वो प्रोवाइड कराया जाए जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई उसके अंदर अब प्रिजर्वेटिव नहीं डाले जाते। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको शुरू करेंगे और सब लोगों को शुद्ध खिलाएंगे। जी बहुत अच्छा आपने ये बताया। हाँ। कि पहले अपने घर के लिए आपने बनाया और फिर बाद में आपने सोचा कि इसको क्यों ना जो है हमारे शहरवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए भी इसको लेकर के आए। और बहुत अच्छा आइडिया मुझे लगा। तो ये आपने जो बताया कोल्हू के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे भी। देखिए अब हमारे जैसी जो जनरेशन है, हम लोग हमेशा से सिटी में रहे हैं, गांव वगैरह में हम लोग नहीं रहे हैं, बहुत कम है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं कि ये वुड प्रेस्ड और ये इसमें क्या फ़र्क है। कि मार्केट में जो ऑयल मिल रहा है तो उससे महंगा है आपका ऑयल, तो हम क्यों आपका ये ऑयल परचेज करें? आपने अच्छा सवाल किया। मेरे दिमाग में भी ऐसे ही सवाल चलते थे पहले। अच्छा। भी शुद्ध भी खाएं और रेट भी सही देना पड़े हमें, सही रेट में। तो मैंने क्या किया,
अभी ये जो वुड कोल्ड प्रेस मेथड है ना, इसमें क्या है कि जो एक्सपेलर में ऑयल निकालते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट बचते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लगभग आप ऐसा मान लो 15 से 20% न्यूट्रिएंट बचते हैं उसमें। उसमें हीट प्रोसेसिंग से काम होता है सारा। उसमें जो है मशीन हीट हो जाती है और Yes. तो ऑयल हीट हो जाता है जैसे वो। और ऑयल को हमेशा एक ही बार हीट किया जा सकता है, और ये लोग एक्सपेलर में पहले ही हीट कर देते हैं, और उसके बाद वो खल निकलती है, उसको फिर से डालेंगे, फिर उसको निकालेंगे। 3 बार वो 2-3 बार करते हैं। इनका मकसद होता है भी तेल को ज्यादा से ज्यादा निकाल लेना। उनको ये नहीं मतलब है कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट बचे या नहीं, ज्यादा से ज्यादा तेल निकालना है, चाहे वो किसी मेथड से निकले। तो एक्सपेलर में क्या होता है, हीट प्रोसेस से तेल निकलता है, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू उसमें बहुत कम रह जाती है। और ये जो रिफाइंड ऑयल है, ये तो बिल्कुल जहर है, खाने के लायक भी नहीं है। हाँ, इनमें तो पाम ऑयल और कितना कुछ मिक्स किया जाता है। तो एक्सपेलर के बाद कोल्ड प्रोसेस मेथड होता है, उसके अंदर थोड़ा ठंडा तेल निकलता है, वो अच्छा है, उसमें 70-80% न्यूट्रिएंट वैल्यू रह जाती है। लेकिन ये जो वुड कोल्ड प्रोसेस मेथड है ना, ये पुराने टाइम में जैसे कोल्लू के बैलों से तेल को निकाला जाता था ना, हाँ बिल्कुल सुना है। तो ये बिल्कुल उस वे को टेक्निकल रूप में मैकेनिकल एक चीज बनाया इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बिल्कुल उससे भी सुपर क्वालिटी का ठंडा तेल निकलता है। रोटेशन पर मिनट इसमें बहुत कम रहता है, तो हीट जनरेट नहीं होती, ठंडा तेल निकलता है, और इसीलिए इसका हाई स्मोक पॉइंट रहता है, और न्यूट्रिएंट वैल्यू 95 प्लस रहती है इसमें। तो ये खाने के लिए सबसे अच्छा तेल है, सबसे अच्छा। बिल्कुल। और ये पूरा लकड़ी का बना होता है, इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है, जैसे ऑयल निकलता है, वो पूरा लकड़ी का प्रोसेस है। इसमें दो रहता है, एक तो नीचे बेस है जिसके अंदर सीड को डाला जाता है, और एक ऊपर उसका मुसल है जिससे सीड को क्रश किया जाता है। तो लकड़ी के अंदर चलता है ये तेल। ये हमारे वो पुराने जमाने का, हाँ इसी को मतलब एक नया रूप दे दिया गया। नया रूप दे दिया, कॉम्पैक्ट बना दिया गया है, छोटे जगह में कर सकते हैं इसको, लेकिन प्रोसेस वही है। वुडन के अंदर क्रश होके सीड, ठंडा तेल निकलेगा, फुल न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला। और इसमें आरपीएम आपने बताया कि कम रहता है, धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे चलता है, और इसमें हम खल को बार बार नहीं डाल सकते, इसमें ऑयल पूरा नहीं एक्सट्रैक्शन होता है सीड में, इसीलिए ये महंगा होता है। क्योंकि ऐसा है, जितना तेल ज्यादा निकलेगा उतना रेट कम रहेगा। अब इसमें तेल है, उसकी परसेंटेज दूसरे जैसे एक्सपेलर है उससे 1/3 मतलब कम रहती है, तो इसलिए इसका रेट थोड़ा ज्यादा रहता है, पर इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू फुल है। काफी लोगों को ये बातें नहीं पता कि किस तरीके से हम जो मार्केट में ऑयल ले रहे हैं और आप जो ऑयल बना रहे हो उसमें इतना फर्क। हम तो सिर्फ रेट का फर्क देख लेते हैं, लेकिन हमने जो क्वालिटी का फर्क है वो आप आज आपने हमें बताया। बिल्कुल। अभी खाने में क्या है कि तेल एक ऐसी चीज है जो बहुत कम यूज होता है। अगर हम मंथली बजट भी देखें तो एक स्मॉल फैमिली है जिसमें 7-8 लोगों का परिवार है, तो ज्यादा से ज्यादा मंथली 1000 रुपीज का फर्क पड़ता है इसमें, क्योंकि तेल बहुत कम लगता है। पर ये इसके अंदर इतनी पावर है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, 0 कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, ठीक है, एसिडिटी में वर्क करता है, कॉन्स्टिपेशन में वर्क करता है, ओमेगा 3 है, इसमें अनसैचुरेटेड फैट है जो बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो इसकी अगर वैल्यूज की बात की जाए ना, तो बहुत वैल्यूज है इसमें। आज की डेट में हम इसको एक्सपोर्ट भी करें तो ये बेधड़क बिंदास जाएगा वहां, क्योंकि इसमें फुल न्यूट्रिएंट वैल्यू है। मतलब कहने का मतलब फैमिली में अगर हम इसे ऐड कर लेते हैं अपने एक जो है घरेलू ऑयल के तौर पे हम इसको अगर यूज करते हैं तो काफी सारी बीमारियों से भी मतलब आपको कहने का मतलब बचा जा सकता है। बिल्कुल, वैसे आपने बताया बिल्कुल बचा जा सकता है, और लोग बच रहे हैं जो हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। अब शरीर में हम जो डालेंगे हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो अभी इसके अंदर इतनी अच्छी चीजें हैं। लोग कहते हैं तेल खाने से एसिड बनता है, पर ये तेल ऐसा है जिसको खाने से एसिड खत्म होता है। हाँ, तो इसके फायदे बहुत हैं। नहीं तो डॉक्टरों के पास दवाइयों के लिए खर्चे हैं, वो बंदा तैयार रखे। पाम ऑयल आप जानते हैं जहर है, उसको बॉडी में डालेंगे तो उसने वैसा ही रिफ्लेक्शन देना है। तो अब इसको डालेंगे, और हमारे यहाँ तो येलो मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है, ये वर्ल्ड वाइड जाते हैं। WHO की भी रिपोर्ट है कि मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा है खाने के लिए, उससे अच्छा कोई तेल नहीं है। पुराने समय में मस्टर्ड खाया जाता था, अब निकालने का प्रोसेस है
वो है मेन, जो उसकी वैल्यूज है वो हमें मिल नहीं पाती पूरी, इसमें हमें पूरी वैल्यू मिलती है। मतलब जो आधुनिकरण के चक्कर में हमने जो मशीनें वो बनाई हुई थी वो जो है ऑयल का न्यूट्रिशन को खत्म कर सकती बिल्कुल, और हाँ, उनका मेन मकसद ये है कि ऑयल ज्यादा निकले, उसमें कितने न्यूट्रिएंट बचते हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और हम टू वे प्रोसेस में काम करते हैं, हम निकालते भी ट्रेडिशनल वे से हैं, और सबसे पहले हम सीड की क्वालिटी पे फोकस करते हैं। हम ऐसा नहीं है भी कहीं से भी सीड लिया, हाँ अच्छा अच्छा। बिल्कुल, ये बाजार में कहीं से लोग सीड लेके कचरा है कुछ और है कटा पटा जैसा निकाल देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले A1 क्वालिटी का सीड कलेक्ट करें, फिर उसको पारंपरिक वे से कोल्हू द्वारा जैसे निकलता था उस टाइप से वुड कोल्ड प्रोसेस मेथड से उसको निकालें। तो ये इसमें तो डबल पावर है, सीड की वैल्यू अच्छी प्लस निकालने का वे। हाँ, तो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अभी जैसे मैंने 5-6 दिन पहले ये रिपोर्ट्स कराई है, ये देखो यूनिक लैब से। तो इसमें ऐसी रिपोर्ट इंडिया के अंदर मैंने जितने भी ब्रांड देखे हैं किसी के अंदर बहुत ही रेयर मिली है, क्योंकि लोग निकाल देते हैं वुड कोल्ड प्रोसेस से लेकिन सीड पे वर्क नहीं करते। हम लोग सीड की क्वालिटी को भी लेके चलते हैं, तो इसलिए हमारी ये रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल बहुत A1 आई है। ऐसी रिपोर्ट्स आपको रेयर देखने को मिलेगी। जी सर, तो एक चीज और बताइए, आपके हिसाब से लोगों को डेली लाइफ में वुड प्रेस्ड ऑयल मतलब इंक्लूड कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में? बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि सेहत के साथ समझौता नहीं। अगर हमें इतनी प्योर और बढ़िया क्वालिटी की चीज खाने के लिए मिल रही है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, तो हमें उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और अभी बाजार में कितने प्रकार के ऑयल हैं, तो आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है भी कौन सा खाए नहीं खाए। तो हम लोगों ने इसके लिए इसीलिए इसके ये हमने लैब टेस्ट करवाया, इसको लैब टेस्टेड है ये। आप कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी इसको चेक कराएं, इसमें फुल न्यूट्रिएंट वैल्यू है। और हम लोगों ने जनता के विश्वास के लिए कि उनको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम अच्छा खा रहे हैं, हमने इस पे 1 लाख रुपए का नगद इनाम, हाँ ये हमने इसको लिख के लगाया है। इसमें अगर कोई बंदा 0.1% की भी मिलावट सिद्ध कर दे तो हम उसको 1 लाख रुपए इनाम दे देंगे। अच्छा, 1 लाख रुपए इनाम का, क्या बात। क्योंकि हमें पता है कि हम बिल्कुल प्योर खिला रहे हैं। मैं खुद अच्छा खाना चाहता हूँ, तो मैं दूसरों को बुरा क्यों लूं, जब मुझे पता है कि इस हमारे शहर के अंदर पैसा खर्च के लोग चीज लेने को तैयार है। बिल्कुल है ना। तो जो उसका कॉस्ट पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये दूसरे तेल से थोड़ा महंगा रहता है जी। लेकिन जब लोग पैसा देके अच्छी चीज खरीदना चाहते हैं तो मैं उसमें ऐसा मिलावट करूं क्यों। तो मैंने इसलिए इसको प्योरली ट्रांसपेरेंट बनाया, इस पूरे सिस्टम को। हम लोग अभी आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे तेल को निकालते हैं, कैसे उसको फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं। लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, फिल्टर के लिए केमिकल डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ये सब जहर का ही काम करते हैं। तो हम लोग इसमें ऐसा कुछ नहीं डालते, इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है दूसरों से। अच्छा। हाँ, जैसे अभी आप देखते हैं कोई तो 2 साल की लिख रखी है सेल्फ लाइफ, कोई 3 साल की, वो आप जितना मर्जी बढ़ा दो, पर इसकी सेल्फ लाइफ लगभग 1 साल तक रहती है। ठीक है, तो लेकिन 1 साल तक आप खाएंगे तो ये आपकी बॉडी को फुली बेनिफिट देगा। मतलब कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी मतलब हाँ, क्या क्या लोगों ने मतलब किया है इसके अंदर, बहुत सारी मिलावट है इसका, मिलावट है। हमें तो आज पता चल रहा है कि ऐसा हाँ बिल्कुल, खुशबू डालने के लिए इसमें एसेंस मिलाए जाते हैं, इसमें नेचुरल खुशबू मिलेगी आपको हमारे वाले में। ये वैसे खुशबू तो हमारे पास यहाँ आ रही है सर, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि मार्केट में बहुत सारे ऑयल बन रहे हैं, वुड प्रेस्ड ऑयल भी होंगे उनके अंदर, तो पोषण उन ऑयल्स में से कैसे अलग कैसे है, पोषण में ऐसा क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग क्या करते हैं, टू वे प्रोसेस से काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीड की क्वालिटी पे फोकस करते हैं। जितने भी बाकी ब्रांड्स है मैं सबके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरे ब्रांड पे इतना विश्वास है कि हम लोग A1 क्वालिटी का सीड कलेक्ट करते हैं,
उसके बाद इसको ट्रेडिशनल वे से निकालते हैं, पूरे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, इसको अच्छे वे से नेचुरल वे से फिल्टर किया जाता है कॉटन क्लॉथ की मदद से। और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर फिल्टर करने के लिए लोग ऐसी टेक्निक अपनाएं। अधिकतर क्या करते हैं सभी लोग, या तो रिफाइंड ऑयल खाएंगे या एक्सपेलर वाला ऑयल खाएंगे। बाजार में अधिकतर वो छाए हुए हैं, जी बिल्कुल, है ना। वुड कोल्ड प्रोसेस मेथड से जो तेल निकलता है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पर हम उनसे एक कदम इसलिए आगे हैं क्योंकि हम सीड पे भी फोकस करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है उच्च क्वालिटी उचित दाम। हम उसका रेट है ना, उसको भी आम जनता उसको खरीद पाए, इस प्रोसेस के अंदर इस वे में ही लेके चल रहे हैं। हमने अपनी मार्जिन मनी को बहुत लिमिटेड किया हुआ है। बहुत अच्छा। हम ये चाह रहे हैं कि हर कोई बंदा शुद्ध खाए। तो ये काम हमने जो किया है ये हमारा पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है। भगवान का सब कुछ हमारे पास सेटअप है, लेकिन ये हमने लोगों के लिए और खुद को कहीं ना कहीं अच्छा फील कराने के लिए भी, हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, तो हमने ये शुरू किया। तो ये हमारा शौक है, हमारा पैशन है, ना कि पैसा कमाने का जरिया। इससे हमें अर्निंग होती है, अच्छी बात है, लेकिन हम उस टारगेट पे नहीं चलते कि हमने इसमें से पैसा निकालना है ज्यादा। हमको ये है कि हमने इसको प्योर बनाना है ज्यादा से ज्यादा और अच्छी क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करानी। बहुत बढ़िया आपने बताया कि आपको पूरा ध्यान ही प्योरिटी पे है। अभी आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह के बारे में आप इतना नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अभी प्योरिटी के बारे में सोच रहे हो। बहुत अच्छी बात। सर आपने इतना इस ऑयल के बारे में बताया, आप हमें प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से इसको निकालते हैं, कुछ दिखाइए किस तरीके से क्या होता है। सबसे पहले हम राजस्थान के किसानों से सीड को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लीन किया जाता है। उस प्रोसेस करने के बाद फिर वुड के अंदर सीड को क्रश किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसमें से ऑयल को निकाला जाता है। ये हमारी मशीन है, आइए आपको मैं दिखाता हूं इसमें। बहुत तो फ्रेंड्स, कोल्हू के बैल की जो कहावत है ना, वो यही इसी मशीन से है। जो वुड प्रेस्ड ऑयल निकालने से उसका रिलेट था कोल्हू के बैल से। अब ये देखिए वुडन की भी मशीन है, इस तरीके से ऑयल निकालते हैं। जी सर बताइए हमें इस बारे में। ये वुड कोल्ड प्रोसेस मेथड से काले तिल का तेल निकल रहा है। इसमें अंदर वुड का बेस है नीचे और वुड का मुसल है। ये बबूल की वुड होती है, सीड वुड में क्रश होता है, उसके बाद ये नीचे सीड तेल निकल रहा है। ये हम इसको इकट्ठा करते हैं बाल्टी में, फिर आगे हमारी ये कंटेनर है, इसमें डालते हैं। कैमरा थोड़ा सा आगे दिखा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा आप यहाँ तक आ सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग ग्लव्स और इन चीजों में नहीं है, तो मेनली यहाँ से आप इसको शूट कर सकते हैं। ये आगे कंटेनर है हमारे जिसके अंदर इसको रखा जाता है। लगभग 20 दिन तक हम इसको कंटेनर में रखते हैं, उसके बाद इसको रिफिल किया जाता है बोतल्स के अंदर। तो अभी ये काले तिल का तेल निकल रहा है, बिल्कुल ठंडा तेल है, नेचुरल वे से ठंडा तेल निकल रहा है। ये वुड कोल्ड प्रोसेस मेथड में ये नीचे ये वुड का है, बबूल की लकड़ है ये, और ये भी वुड का है। सीड को इसमें डाला जाता है, ये स्लो आरपीएम पे चलता है और क्रश होता है सीड यहाँ से। उसके बाद नीचे से एक्सट्रैक्शन होता है, इस जगह से ऑयल निकलता है और यहाँ से फिर बाल्टी में आ जाता है। सर तो आने वाले समय में पोषण ब्रांड को आप कहाँ पर देखते हैं, कि क्या देखते हैं कि पोषण का फ्यूचर क्या, आप क्या समझते हैं? हमारा ध्येय है कि पोषण को हम हर घर में पहुंचाएं, और अभी हम लगभग 5 प्रकार के एडिबल ऑयल बना रहे हैं। येलो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट, आलमंड और तिल का तेल। अभी हम इसको और बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। जो डेली ऑयल के यूज के ऑयल है ना, उनको प्रोडक्शन अभी और कर रहे हैं। कैस्टर ऑयल हो गया, नीम ऑयल, सनफ्लावर, तो इसमें हम 5-6 प्रकार के ऑयल अभी और लॉन्च कर रहे हैं। और उसके बाद हम A1 क्वालिटी का मसाला, जो पुरानी टेक्निक से
बनाया जाता है उसको लॉन्च कर रहे हैं। और धीरे धीरे मल्टीग्रेन आटे की डिमांड आ रही है। बहुत से लोग कहते हैं भी आटा तो सब लोगों घरों में ज्यादा खाया जाता है, तो अभी जो लोग मुझसे लेके गए सामान उनको अच्छा लगा। जितना हमारा ये काम है ना, सब माउथ पब्लिसिटी से चला है। अभी तक हमने इसका एक भी प्रमोशन नहीं किया। एक बार जो लेके गया उसने 10 लोगों को और हमारे पास भेज दिया। तो अभी लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप मल्टीग्रेन आटा भी शुरू करें। तो इच्छा है कि हम डेली नीड की जो बेसिक चीजें हैं कम से कम उनको पूरा करें। तो आगे प्रयास है हमारा इन चीजों को लेके। ये बहुत बढ़िया आपने बताया कि प्योरिटी को आप घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। ये काफी अच्छी बात मुझे लगी। ये जो आपने जो टैगलाइन लगाई है, ईट प्योर, पोषण ईट प्योर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके माइंड में यही रहा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ईट प्योर में आपने क्या सोच के ये लाइन? ईट प्योर रखने का कारण ये था, जब मैंने इस ब्रांड को लॉन्च किया तब उससे पहले से मेरे दिमाग में था कि मैं बिल्कुल प्योर खिलाऊंगा, जितना भी है प्योर बनाऊंगा। मैं खुद प्योर खाना चाहता हूं, तो सभी प्योर खाना चाहते हैं। किसी का ऐसा मन नहीं है कि हमें कोई ऐसी केमिकल वाली या जहरीली चीज खाने को मिले। तो जब मैं इसको बना रहा था ना, तभी मेरे मन में था कि प्योरिटी में ये 100% खरी उतरेगी। तो मैंने इसकी टैगलाइन ईट प्योर, शुद्ध खाओ, क्योंकि इसमें शुद्धता में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको ईट प्योर के नाम से साथ में टैगलाइन को ऐड किया। पोषण का मतलब आप समझते ही हैं, ये पोषण करने वाली चीज है रियल में। तो इसलिए पोषण ब्रांड नेम है और ईट प्योर इसका टैगलाइन है। हमें तो इसका जो है ना ब्रांड नेम और टैगलाइन दोनों ही बहुत अच्छी लगी। थैंक यू आशीष जी, आपसे इतनी जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में हमारी जैसी जनरेशन को, और मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से हमारे जो बुजुर्ग थे, कोल्हू के बैल का जो वो तेल वो निकलता था तो स्वस्थ रहा करते थे पुराने टाइम में। तो ज़रूरत है हमें वापस से इन सब चीज़ों को ट्राई करने की। और मैं जो अभी शूटिंग के लिए जो कुछ सैंपल लेकर के जाऊंगा, मैं ज़रूर उसमें से ट्राई करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप आए, टाइम दिया। हमारा जो एक प्रयास है शुद्ध खाने और खिलाने का, उसके अंदर ये हमारा एक कदम है। तो धीरे धीरे प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं। इस कदम में जो है ना, हम भी आपका पूरा साथ देंगे डिजिटली तरीके से। बिल्कुल डिजिटली तरीके से हम आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने समय निकाला और इसको आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सो फाइनली डील डन हो चुकी है और हम ये प्रोडक्ट के सैंपल्स लेकर के आ चुके हैं। अब इनकी शूटिंग करेंगे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करेंगे और Amazon, फ्लिपकार्ट के लिए डिजाइन्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो इस तरीके से इंटरव्यू करके फ्रीलांसिंग करने का हमारा तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह से फ्रीलांसिंग के नए नए आइडियाज आपके लिए लाते रहेंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फालतू की वीडियोस यहाँ पे पोस्ट नहीं होती है, आपके कान की वीडियोस होती है। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।